डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉन्ड स्ट्रेन इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अब देखिए, ये किसी भी रिएक्शन में अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड स्ट्रेन आ जाता है तो उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरह से जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस हैं उसमें भी अगर ये बॉन्ड स्ट्रेन आ जाता है तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका इंक्रीज हो जाता है। और हमें ये जनरल थ्योरी पता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कि भी रिएक्टेंट पहले एक जो है वो डेफिनेट एनर्जी अचीव करेगा जिसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और इसमें जो जो कंपाउंड बनता है या जो इंटरमीडिएट्स बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर ये डिसोसिएट होकर के प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कैटालिसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये जनरल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ ये फिर ये चेंज हो जाता हाफ चेयर में, और फिर ये क्या है कि ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है एक तरह से। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉट हो जाते हैं। तो ये क्या है कि इन दिस फॉर्म ऑफ कैटालिसिस द इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट प्रोड्यूस ए स्ट्रेन सबस्ट्रेट बॉन्ड रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर जो पैरामीटर है कि किसी सिस्टम में अगर बॉन्ड स्ट्रेन आता है तो उसमें उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए जो ये कि इसमें जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है वो एंजाइम के फॉर्म में लिया गया है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, और ये अगर ये जो वो सबस्ट्रेट इससे बाइंड होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये डिस्टॉर्ट होता है। ये टिपिकल चेयर हेक्सोज रिंग इनटू सोफा कॉन्फॉर्मेशन विच इज़ सिमिलर इन शेप टू द ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट में इस तरह का स्ट्रक्चर आता है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इन एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, और ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो इसमें क्या है कि एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है या बाइंडिंग होता है इसमें, जिसमें क्या है कि ये एफिनिटी ऑफ एंजाइम इन ट्रांजिशन स्टेट सबसेट से जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये जो इसका स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट है वो जिसके वजह से एक स्ट्रेन आ जाता है ये यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में, और जिसके वजह से क्या होता है ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये देखते हैं कि जो स्ट्रेन इफेक्ट है ये ग्राउंड स्टेट में ये डीस्टेबलाइजेशन इफेक्ट कहलाता है, रादर देन जो है ये ट्रांजिशन स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। तो ये देखिए इसमें ये पाया गया है बहुत सारे मतलब सिस्टम में कि या तो ये एंजाइम या सबस्ट्रेट या दोनों ही जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं फ्रॉम देयर रिलैक्स्ड कॉन्फॉर्मेशन से, और इनका जो बाइंडिंग है वो चेंज हो जाता है। ये किस में होता है, ये इंड्यूस्ड स्टेरिक फिट मॉडल में।
ये यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखिए, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाया गया है। ये एंजाइम है और इसे ये सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड हो जाता है। फिर देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये सबस्ट्रेट ये किस तरह से ये चेंज हुआ है, ये स्टैंड वे में है, यानी ये तनाव की स्थिति में आ गया है और ये बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पर हमें। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल लेआउट है, जो किसी भी जो है वो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस में अगर बॉन्ड स्ट्रेन होता है तो इसमें इस तरह की ये स्थिति या सिचुएशन उत्पन्न होता है। अब देखिए कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेन मेनली किस में होता है, ये सबस्ट्रेट में, और ये जो है वो क्या है कि एंजाइम में भी हो सकता है, लेकिन चूँकि ये एंजाइम का ये साइज़ जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसका उतना ज़्यादा लार्ज इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेन मेनली किस में ऑब्ज़र्व किया गया है, सबस्ट्रेट में। अच्छा, ये जब बॉन्ड स्ट्रेन आता है तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी सिस्टम का कम हो जाता है। अब ये देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है। ये जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है, इसमें एक एंजाइम लिया गया है, ये लाइसोजाइम, और ये क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल जिसे ये क्लीव कर देता है, और एसिटाइल जो एसिटल बॉन्ड है इसमें ये टूट जाता है। तो देखें कि ये इसमें जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसमें ये दो तरह के इसमें ये कंपाउंड होते हैं। एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और दूसरा जो है वो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है। ये दो तरह की इसमें ये शॉर्ट में NAG और ANAM, ये दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ ये दिया गया है। और ये दोनों जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के ये, और इसमें ये एसिटल लिंकेज होता है जो ब्रेक होता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर होगा, ये इस तरह से होता है। ये जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये दोनों जो कंपाउंड है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये टूट करके ये दो कंपाउंड जो है वो यहाँ दिया गया है। तो ये पाया गया है कि जो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ जो शुगर रेसिड्यू है, वो ये स्टैंड जो होता है इसमें, तो ये चेयर फॉर्म से ये फ्लैटेंड चेयर हो जाता है या हाफ चेयर हो जाता है, और फिर इसका जो कॉन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है किसके द्वारा, जो एंजाइम है लाइसोजाइम, इसे जब बाइंड होता है तब हो जाता है। और ये क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो sp2 हो जाता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए यहाँ ये दिखाया गया है, ये नॉर्मल चेयर फॉर्म है, ये बिफोर बाइंडिंग इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो देखिए ये अब जब ये बाइंड हो गया है तो ये देखिए ये फ्लैटेंड चेयर फॉर्म, ये मेक्स एनोमेरिक कार्बन एटम मोर sp2 शेप्ड, मतलब ये स्टैंड फॉर्म में यहाँ पर आ गया है। ये अभी देखिए ये बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड किसके वजह से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड में स्ट्रेन आ जाता है। किसके वजह से, ये बाइंड हो जाता है जो एंजाइम है लाइसोजाइम। तो यहाँ फिर क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें ये मिल जाता है। ये और ये देखते हैं कि ये जो बैक्टीरियल सेल वाल है, इसमें NAM और NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल
म्यूरेमिक एसिड, ये दो चीज़ें हैं, और इसमें एसिटल जो लिंकेज है वो इस तरह से ये पाया जाता है। तो देखो जो सेलुलोज स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर, ये इसमें भी देखें कि ये एसिटल लिंकेज इस तरह से है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर है ये। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेन अगर सिस्टम में होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेन। और ये एसिटल बॉन्ड क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो यहाँ पर टूट जाता है। और इस तरह से ये क्या है कि ये जो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो ये देखिए क्या यहाँ जो है वो क्या हुआ ये और ये किसके वजह से होता है, ये एंजाइम लाइसोजाइम। तो ये देखते हैं तो ये बोल सकते हैं कि ये जो ये इस तरह से ऑब्ज़र्व किया गया है कि वी सी दैट द बॉन्ड स्ट्रेन इन ए सिस्टम इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेन in acetal bond as observed in bacterial cell wall, that is a substrate bond or substrate and transition state concentration of lysozyme leads to bond strain resulting increase the rate of reaction। माने ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है तो उसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वो इसमें ये बैक्टीरियल सेल वॉल के जो एसिटल जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से आसानी से टूट जाएंगे। तो हम लोग यहाँ ये कंक्लूज़न क्या निकालते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये, और हम ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है बाय एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये इसमें ये 6 जो है पॉसिबल जो है मैकेनिज्म है ओवर द बैरियर कैटलिसिस। मतलब क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़। और ये जो 6 पॉसिबल मैकेनिज्म है, ये प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन है, दूसरा है प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये एसिड बेस कैटलिसिस इसको बोलते हैं, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटलिसिस, चौथा है कोवैलेंट कैटलिसिस, और पांचवा है मेटल आयन कैटलिसिस, और छठा है ये 6 जो है बॉन्ड स्ट्रेन है। तो इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और 6th यहाँ पर ये स्टडी किए हैं। और ये जो रेस्ट जो हैं वो स्पेशल जो मैकेनिज्म अलग अलग के एंजाइम होंगे उनके रेफरेंस में स्टडी किया जाएगा। तो ये थैंक यू वेरी मच।